अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानब से एक नई वीडियो के साथ। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के हवाले से। ये क्यों बनती हैं और इनकी क्या अलामात है और इसका इलाज कैसे किया जाए। सिर्फ चंद दिनों में 5 से 7 दिन में जो आपकी पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर बाहर आ जाएगी। एक ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो नाज़रीन, अक्सर जो है लोगों को कमर में बैक साइड पे दर्द होती है और वो इस कश्मकश में रहते हैं कि ये गुर्दे की दर्द है या कमर की दर्द है। पहले नंबर पे तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको ये गुर्दे की दर्द है, गुर्दे में पथरी है या वैसे कमर में दर्द हो रही है। तो इसका सबसे बेहतर हल यही है कि सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा किडनी स्टोन है या किडनी में क्या स्वेलिंग है या आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो ये किडनी जो 2-3 टाइप्स की होती हैं। तो इसकी अलामात होती हैं कि गुर्दे के मकाम पे जो है आपको सरसराहट भी महसूस होगी, चुभन महसूस होगी और पेशाब जो है वो आपको रुकावट से आएगा, रुक रुक कर आएगा। ये इसकी जो मेन अलामात यही हैं कि बैक साइड पे दर्द होती है और अगली साइड पे भी दर्द होती है और जो है पेशाब जो है वह रुकावट के साथ आएगा, रुक के आएगा, बाज़ कतरा कतरा आएगा। और इनकी जो साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। जो कम छोटे साइज़ की होती हैं वो कम तकलीफ़ देती हैं, जो ज़्यादा बड़े साइज़ की होती हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। बाज़ का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको मेडिसिन जो नुस्खा बताऊँगा उससे जो है हर किस्म की जो पथरियाँ हैं वो बग़ैर तकलीफ़ से जो है रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएंगी और आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं उठानी पड़ेगी और ना ही कोई ज़्यादातर मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो जो है इसकी जो अलामात के साथ साथ जो है मेडिसिन के साथ साथ अपने परहेज़ भी करना होता है। वो परहेज़ किन चीज़ों का करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है प्याज जो होता है उसमें बारीक सा छिलका होता है, वो भी पथरी जो बनाने में रुकावट होता है बनाता है। तो इसलिए आपने प्याज से भी परहेज़ रखना है और हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों से परहेज़ रखना है, टमाटर से परहेज़ रखना है। दूध जो है वो अपने बॉयल करके हल्की सी पत्ती वाला वो इस्तेमाल करना है और कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करना है। और नींबू जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। नींबू वाला पानी पथरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन आपने क्या इस्तेमाल करनी है, आपने लेनी है अजवाइन लेनी है। ये सब चीज़ें आपने बराबर मकदार में लेनी है। अजवाइन, उसके बाद है नौशादर, उसके बाद है कलमी शोरा, उसके बाद है सौंफ। ये 4 चीज़ें आपने लेनी हैं। अच्छा, बराबर मकदार में आपने लेनी है। बराबर मकदार में आपने इनको अच्छी तरह पीस लेना है, मतलब फक्की टाइप बना लेनी है। ठीक है, तो इसका आपने थोड़ी सी लेनी है, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच हो। तो आपने इसको सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ जो है वो इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो इसके साथ जो है आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। और ये एक मेडिसिन है बर्बरस वल्गारिस क्यू ताकत में होम्योपैथिक ड्रॉप है ये, क्योंकि होम्योपैथिक में पथरी वाली जो बहुत ही ज़बरदस्त ये मेडिसिन है। एलोपैथी में एलोपैथी से भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये मेडिसिन है और ये पथरी निकालने में और बार बार बनने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके आपने 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आपने पीने हैं। वो दूसरी मेडिसिन जो है फक्की वाली वो अपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। और ये जो ड्रॉप है ये 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मतलब इस्तेमाल करने। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है पेशाब में, ये ज़्यादा दर्द वगैरह है, तो आपने इसको बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप में नीम गर्म में आप 20-25 ड्रॉप डाल लें और वो पानी जो है बार बार इस्तेमाल करें। तो ये रेगुलर इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। आपको 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह आपकी पथरी जिस टाइप की भी होगी, जिस साइज़ की भी होगी, वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। लेकिन आपने इसके साथ परहेज़ लाजमी करना है। पानी का, नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में पथरी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको कोई मसला हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।